जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। चलो पापा। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप सब भक्तमती मीरा जी का चरित्र क्रम से श्रवण कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय का लाभ हम आप सब ले रहे हैं। आइए आज हम 25वें चरित्र में 25वें भाग में प्रवेश करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया कि मीरा जी के महल में होली का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में श्याम कुंवर को कृष्ण बनाया है, मीरा जी स्वयं राधिका बनी है और जो दासियां हैं वह सखियां बनी है। और मीरा जी भाव राज्य में प्रवेश कर गई और भाव राज्य में मीरा जी बरसाने किशोरी जी के पास जा रही हैं, कन्हैया के साथ में होली खेलनी है। रास्ते में कन्हैया उनको मिल गए श्याम सुंदर, तो मीरा जी की चूनर उन्होंने ले ली और मीरा जी ने उनका दुपट्टा ले लिया और मीरा जी दौड़ी जा रही हैं। रास्ते में उन्होंने पथ बदला और सखी करुणा के घर चली गई। कन्हैया अपने सखाओं के साथ चले गए और करुणा के घर से मीरा जी चूनर लेकर के जब किशोरी जी के महल में पहुंची तो वहां रानियां और दासियों के अलावा कोई नहीं था, उनके अतिरिक्त कोई नहीं था। मन में उत्सुकता थी कि किशोरी जी से मिलूं, कहाँ है किशोरी जी, उनसे मिलूं। उनके कक्ष में गई तो वहां दया बैठी हुई थी और दया बोली, अरे कहाँ रह गई तू, कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, चल जल्दी चल। तो दया के साथ में गिरिराज जी के परिसर में मीरा जी दया के साथ में पहुंची। वहां पर बड़े बड़े मटकों में हरे लाल गुलाबी पीले रंग घुले हुए हैं और सभी सखियों की झोरियों में गुलाल अबीर भरा हुआ है, कन्हैया के में भरा हुआ है। इधर किशोरी जी के नेतृत्व में सभी सखियां हैं और उधर कन्हैया के नेतृत्व में सभी मधुमंगल इत्यादि सखा हैं। कभी सखियां जब अपनी एकत्रित शक्ति से कन्हैया को पकड़ने के रंग लगाने के लिए बढ़ती हैं तो सखा कुछ पीछे हट जाती है और कभी किशोरी जी की तरफ कन्हैया बढ़ते हैं तो किशोरी जी को पीछे हटा देते हैं। दोनों में खूब जोरा जबरी चल रही है महाराज। अब रंग अबीर की ऐसी स्थिति है कि सबके मुख और वस्त्र ऐसे रंगे हुए हैं कि कोई किसी को पहचान नहीं सकता है, ऐसी अवस्था है। उसी अवस्था में मीरा जी की दृष्टि पड़ी, घनघोर रंग की बौछार हो रही है विशाखा जी पर। मीरा जी ने विशाखा जी को पहचान लिया। उन्होंने वो दुपट्टा वाली बात, पटका वाली बात बतानी चाहिए।
जैसे ही मीरा जी उनसे कहने लगी कि कन्हैया के सखाओं ने इतनी जोर से हो करके स्वर किया कि बात सुनाई नहीं पड़ी, और रंग की ऐसी पिचकारी मारी, मीरा जी की पीठ पर इतनी तेज रंग की धार पड़ी कि वो दुर्लर हो गई महाराज, और सब पीछे को हट गई, आवाज सुनाई नहीं दी। फिर विशाखा ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और एक तरफ लेके बोली, अब बता क्या कह रही थी तू। तो मीरा जी ने सारा प्रसंग सुना दिया कि ऐसे ऐसे ये हुआ, ये दुपट्टा कहां मिला तुझे। तो मीरा जी ने कहा, ये श्याम सुंदर का दुपट्टा है, मैं रास्ते में आ रही थी, ऐसे ऐसे मिला। अच्छा ये तो बढ़िया बात की, पर बात जब बने जब श्याम सुंदर हमारी पकड़ में आए। हमने कई बार पकड़ने के लिए श्याम सुंदर को मूर्छाबंदी, किंतु इनके सखा जो हैं वह हमारी मूर्छाबंदी को तोड़ करके कन्हैया को निकाल ले जाते हैं। मीरा जी बोली, आज श्याम सुंदर मुझसे कुछ ज्यादा ही चढ़े हुए, ऐसा करती हूं मैं आगे किशोरी जी के साथ में चलती हूं, वो आज मुझको ज्यादा परेशान करेंगे, रंग मुझ पे ही ज्यादा मार रहे हैं। तो वो मुझ पे जब रंग लगाने आए तो आप सभी सखी चारों तरफ से उन्हें घेर लेना। तो सबने महाराज उनकी जो सलाह थी मानी, और राधा गोविंद करके सबने एक स्वर में स्वीकारोक्ति दे दी। अब मीरा जी किशोरी जी के साथ में आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ करके मीरा जी ने थोड़ा आगे होकर के कन्हैया को ललकारा, जब तो बड़े मुंह बन रहे, अगर ज्यादा ही योद्धा हो, कितनी जोर है तुम में, अब मुंह पे रंग लगा के दिखाओ तो मानू। कन्हैया बोले अच्छो। तो कन्हैया दोनों हाथों में गुलाल लेकर के गए। मीरा जी ने थोड़ी आगे चल के ललकारा कन्हैया को, और जब गए तो पीछे से सखा मोर्चाबंदी करते आ रहे। तो मीरा जी बोले, वो जय हो धन्य मेरे वीर कुंवर को, इतने वीरो, एक मुझसे मुकाबला करने के लिए पूरे सखान की टोली और बारात लेकर के आ रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरी तरह आओ जैसे मैं अकेली आई हूं। कन्हैया बोले अच्छा। उन्होंने अपने सखाओं को बरज दिया सबको, और सब सखाओं को बरज के कन्हैया बोले तुम यहीं रुक जाओ, मैं अभी देखता हूं। तो एक दो पद में पीछे हटी और कन्हैया जोर से आए, और उन्होंने जोर से आकर के मेरे मुख पर गुलाल लगा दिया महाराज। अबीर की जो मेरी झोली थी वह बिखर गई। अपना मुख बचाने के लिए मैंने क्या किया, अपने मुख को श्याम सुंदर के कंधे पर रख दिया, और गुलाल मलते हुए कन्हैया ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गुलाल मलने लगे मेरे मुख पर, और बोले, ए मेरी उत्तरी तेने कहां छुपा रखी है भाई, मोकू दे। उन्होंने एक हाथ से पकड़ रखा। अब मैं कहां बोल पाती, किस बात का जवाब दूं। मैं धन्य उस क्षण को, यह दुर्लभ अवसर कहीं छोटा ना पड़ जाए। मैं तो उस आनंद में डूब गई, मेरे हाथ पांव ढीले पड़ने लगे, मन तो जैसे डूबता ही जा रहा था, और उस स्पर्श, उस सुवास, उस रूप लावण्य को देख करके मैं तो डूबती चली गई। कन्हैया ने मुझे हिलाए, नींद ले रही है क्या, सोवे लगी भैया। उन्होंने मुझे झकझोर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सुनती नहीं है। फिर धीरे से कहा, देख कहां है मेरे उत्तरी भाई, दे दे मुझे, और यह ले अपनी चूनर, या को मैं कहा करूंगा। उन्होंने मेरी चूनर डाल दी, और यह युक्ति हमारी काम कर गई। मैंने जो सुझाव दिया सब वह काम कर गया। इतने में सखी आई, और सखियों ने सबने कन्हैया को घेर लिया और पकड़ लिया, और पीछे से सखा और कन्हैया बोले, अरे हमसे धोखो की हो, धोखो की हो। अब वो हल्ला मचाते रहे, पर उनकी सुने कौन। सखियां सबरी कन्हैया को पकड़ के गिरिराज जी की निकुंज में ले गई, और निकुंज में ले जाके कन्हैया मेरी ओर देख करके संकेत कर रहे, बार बार देख ले, तू बतांगो तेने मेरे संग में धोखो करियो है, तू बतांगो। अब सखिया ने मिलकर के कन्हैया को सबने पकड़ करके लहंगा भरिया पहना करके सखी बना दिया, और श्रीदामा भैया के संग में आचर गांठ जोड़ के उनके फेरा पार में लगी। अरे रसिया को नार बनावो री, रसिया को, हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, रसिया को नार
बनावो री रसिया को। अरे गाल गुलाल नैन में कजरा, हाँ गाल गुलाल नैन में कजरा, और यक बेदी भाल लगावो री रसिया। इस प्रकार से कन्हैया को नार बना करके उनका विवाह किया। सखियों ने मंगल गीत गाए और सखियां गीत गा गा करके उनके सखा बराती बने। और महाराज कन्हैया बेचारे बेबस है के चिड़चिड़ाते भये, उलझते रहे सबसे। और ललिता जी ने दुल्हन और दूल्हा को पकड़ करके हाथ से पकड़ के दुल्हने ले जा रही हैं, और ब्याह के बाद दुल्हन दूल्हा को श्री जी के प्रणाम करावे ले गई। और श्री जी के चरणों में जब प्रणाम किया तो प्रिया जी ने उन सबको उदार हृदय से सगुन दिया और आशीर्वाद दिया। और यह सब देख करके हम सब लोट हो गई हंस के। महाराज संध्या के समय सबने मलमल के स्नान किया, रंगों को छुड़ाया, और उसके बाद किशोरी जी की निकुंज में पधराया गया। सखियों ने भोजन कराया। भोजन करते में भी सब खूब हास प्रयास हुआ। महाराज सबने प्रसन्नता से खूब जैम जूट करके भोजन के समय विविध प्रकार से विनोद हुआ आपस में। श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नता से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सखी आज तो ये बाजी तेरी रही बहन, तेरी वजह से ही हम यह बाजी ये जीत पाए। कह करके उन्होंने स्नेह से चम्मच से अपनी झूठी खीर मेरे मुंह में डाली। आह क्या स्वाद था उस प्रसाद का। वह स्वाद सुधा के आनंद में संभाल पाना मेरे बस की बात नहीं थी, और मैं तो अचेत हो गई उस स्वाद को पाकर के। महाराज भावावेश में कितनी देर बाद मेरी अचेत अवस्था दूर हुई और मुझे चेतना आई। जब संभली तो देखा कि विशाखा जीजी ने कन्हैया का उत्तरीय, मेरी चूनर और किशोरी जी के प्रसादी वस्त्र सब मुझे देते हुए बोली, तनिक चेत कर बहन, संध्या है रही है, नंदीग्राम जानो है ना तो वहां किशोरी जी ने पूछो नंदीग्राम जानो है तो। अब मैं क्या उत्तर देती किशोरी जी का, मन भराया। मैंने कहा, प्रिया जी मुझे तो बस आपके चरणों में ही स्थान मिलता रहे, बस यही चाहिए। इन चरणों से दूर जाने का मन नहीं है, इन चरणों में ही मुझे बसा लीजिए। प्रिया जी ने मेरी बाह पकड़ के और कहा, अरे तू मुझसे कोई दूर थोड़ी है, तू तो नित्य मेरे पास है, किंतु तेरे वहां होने से हमें लाभ ही है, वहां की हर सूचना हमें मिलती रहती है, इसलिए ठीक है। श्रीजू क्या कहूं, मैं तो किसी योग्य हूं ही नहीं, मेरी तो पात्रता ही नहीं है, यह तो केवल आपकी चरण रज की सेवा का परिणाम है। आप ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखें। जैसी तैसी हूं सब आपकी हूं, आपकी ही कृपा से हूं। और मैं फिर किशोरी जी के चरणों में लुढ़क पुढ़क हो गई, महाराज लोटपोट हो गई। इतने में कन्हैया बोले, अरे मैं घर जा रहे हूं, हाथ पकड़ के बोले, तो चलनो हो तो मेरे संग चल, रास्ता में तू चल ले चाहवे तो चल, तेरी मैया बड़ी चिंता है रही होगी मां। श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ के मुझे उठाया, मुझे चेत हुआ। किशोरी जी की भी आज्ञा मिल गई सखियों के कह करके मैं कन्हैया के साथ में हृदय में लगाकर राधा रानी के चरणों को विदा किया। रास्ता में बोले, कन्हैया तेरो श्रृंगार कौन ने करो है? मैंने श्याम सुंदर ने राह में मुझसे पूछा। मैंने कही, मालूम नहीं, मेरे नेत्रन के सामने तो केवल किशोरी जी के चरण हैं, मुझे नहीं पता किसने मेरा श्रृंगार किया है। तो बोले, अच्छो तो मैं ना दिख रहे हो या टेम? तो समझ में नहीं पड़ा श्याम सुंदर जी, कभी तुम दिखते हो, कभी किशोरी जी के चरण दिखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ही वो हो और वही तुम हो, दोनों यही यही ऐसी स्थिति बन गई है महाराज। कन्हैया बोले, अच्छो तू तो बड़ी सिद्ध है गई है, बड़ी ऊंची बात कर बोल रही है सब, पर तेरो तिलक कछु बिगड़ रहे हो, या ठीक कर दूं
तो उन्होंने मेरा तिलक ठीक कर दिया। बस मीरा उसी समय मूर्ति की तरह जड़ हो गई। वह चित्तौड़ में अपने महल में शरीर में वापस आ गई तो लौट आई, पर उसका मन तो वहीं बरसाने में छूट गया महाराज। कभी पागलों की तरह हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है। और यह दशा देख करके मीरा की, जो उनकी पुत्री श्याम कुमार थी, वह बाईसा से लिपटकर, अपनी बुआ उदा से लिपटकर रोने लगी। अरे ये मेरी बड़ी माँ को क्या हो गया, क्या हो गया ये मेरी बड़ी माँ को। उदा बोली, कुछ नहीं बेटा, जब इन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं ना तो इनकी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। तुम धीरज धरो, कुछ समय बाद ये स्वस्थ हो जाएंगी। उदा ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बताया। श्याम कुमार ने मीरा जी की ऐसी दशा पहले कभी देखी नहीं थी। पुलकित देह, सतत आंसुओं की धारा बहती हुई, मुख पर अनिर्वचनीय आनंद, और वह दौड़कर श्याम कुमार गिरधर गोपाल के पास गई और गिरधर गोपाल के पास जाकर के बोली, एरे मारे मीरा, मोटा माँ ही मारी सब कुछ है, इन्हें मुझसे मत छीनो, मत छीनो मुझे। ऐसे करके श्याम कुमार रोने लगे। चंपा चमेली दासियों ने श्याम कुमार को संभाला और समझाया कि सब मीरा के समीप बैठ करके कीर्तन करने लगे। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। जब सारी सखियां बैठ करके कीर्तन करने लगी, कीर्तन की ध्वनि जब मीरा के कानों में जाने लगी तो मीरा को चेतना आने लगी। और जब चेतना धीरे धीरे आई तो दासियों ने उठ करके, श्याम कुमार की भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। श्याम कुमार रोते हुए माँ के पास गई और मीरा जी ने श्याम कुमार को अपनी गोद में बेटी को दुलारने लगी। दासियां सब खड़ी होकर के कुंडे और पिचकारियों को साफ करने लगी। मीरा ने अपनी ओढ़नी में से निकालकर स्नेह से कुछ वस्तु हाथ में थमा दी श्याम कुमार के में। श्याम कुमार ने देखा तो उसमें फूल और कुछ पेड़े थे। मीरा ने कहा कि देखो ये पेड़ा तो तुम खा लो और फूलों को संभाल के रखना, ये किशोरी जी की दी हुई प्रसादी है महाराज। अब सबके जाने के बाद जब मीरा ने अपनी साड़ी को रंगों से रंगी हुई देखा तो वह उसे वापस उसी दिव्य लीला का स्मरण हो गया, उसी दिव्य लीला में चली गई कि कितना हास परहास, कितना आनंद, कैसी अटकेलियां आपस में महाराज। और वर्तमान में उसने देखा तो मैं अकेली, तो मीरा जी उदास हो गई और उसकी मन में पीड़ा स्वर बन करके निकलने लगी महाराज। अरे किन संग खेलूं होली में, किन संग पिया तज गए, रह गई अकेली में, किन संग खेलूं होली में, किन संग। मीरा और श्याम कुमार दोनों गिरधर गोपाल की सेवा में लगी हुई थी। इतने में एक कुमकुम नाम की दासी बांस की छाव लेकर के आई और बोली कि महाराणा ने आपके लिए सालग्राम जी और फूलों की माला भेजी है। तो बोली ये कहां से आए सालग्राम जी? मीरा जी ने पूछा। बोले पशुपति नाथ या मुक्तिनाथ के दर्शन करके आया है क्या कोई? मीरा जी ने पूछा। तो कुमकुम जो दासी थी बोली, हुकुम, हमें कुछ नहीं पता है कौन क्या आया है, हमें तो आज्ञा हुई और हम तो चाकर हैं आपके, हमारा तो काम है आपकी चाकरी करना, आज्ञा हुई उसका पालन करना, मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरे, मेरे मन में आपके दर्शन की बहुत समय से अभिलाषा थी, आज महामाया ने वह अभिलाषा पूरी की और मैं तो आपकी चाकर हूं सरकार, आपकी चाकरी बजाने वाले लोग हैं हम तो, हम पर कृपा बनाए रखना। कुमकुम ने कहा।
मीरा जी बोली, देखो चाकर तो हम सभी हैं गिरधर गोपाल के, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबसे बड़े तो गिरधर गोपाल हैं हमारे, और ठाकुर के सब चाकर हैं हम, और भगवान सबकी चाकरी सबकी देखते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। इस प्रकार से मीरा जी ने उससे कहा। अब फिर श्याम कुमार की ओर देखती हुई मीरा जी ने कहा, बेटी जा इस छाप की डोरी को खोलो तो सही, तुम्हारे गिरधर के साथ में इनकी सालग्राम की भी पूजा हो जाएगी, दोनों की पूजा करेंगे। लाल जी साहने पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ से सालग्राम की भेंट कोई लाया होगा उन्होंने, और उन्होंने समझा यह वस्तु भाभी जी के मतलब की है, मेरे मतलब की समझ के मुझे भेज दी है, तो तुम इन्हें खोलो। जैसे ही श्याम कुमार उस पेटी को, बांस की छाप को डोरी को खोलने लगी, तुरंत चंपा ने रोक दिया, नहीं कुंवर सा रुक जाइए, इसे मत खोलिए, हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, और ये जो दासी लाई है लेकर के, इसके भाव हमें लग रहे हैं, क्योंकि अगर केवल सालग्राम जी होते और फूलों की माला होती तो वो इतनी भारी प्रतीत नहीं होती, कितना सा वजन होता है उनमें, किंतु ये जो दासी हाथ में पकड़ करके ला रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कोई वजन वाली वस्तु इसमें है। तो मीरा जी बोली, अरे चंपा, तुझे तो उस तरफ से कोई वायु भी आए ना तो उस पर भी तुझे संदेह होता है, ठाकुर जी के विधान में संदेह नहीं करना चाहिए, तू खोल। अब वो महाराज चंपा देखती रह गई, क्या करे, अपनी स्वामिनी के भोलेपन पर, अपनी स्वामिनी के भोलेपन को देख रही है। श्याम कुमार खोलने लगी, तुरंत जो कुमकुम आई थी उसको मीरा जी ने प्रसाद दिया। कुमकुम ने वह प्रसाद अपनी चुंदरी में, ओढ़नी में बांध के बोली, अरे भाई साहब रुको, मैं खोलूं, इसकी रस्सी थोड़ी टाइट बंधी हुई है, करनी बंधी हुई है, और आपके हाथ कोमल हैं, उनमें लग जाएगी, मैं खोलूं। और जैसे ही कुमकुम ने महाराज उस रस्सी को खोला तो कुमकुम घरबड़ाकर दूर हो गई, उस छाप में से दो भुजंग निकले और फन फैला करके खड़े हो गए महाराज, और सभी श्याम कुमार इत्यादि दासियां चीख पड़ी और कुमकुम बेहोश हो गई। मीरा तो मुस्कुराती हुए ऐसे देख रही है मानो बालकों का कोई खेल हो महाराज। देखते ही देखते उस छाप में से एक सांप निकला और मीरा जी की गोद में से जाकर के और मीरा जी के गले में माला की तरह लग गया, और उसको देखा तो श्याम कुमार चीख पड़ी, बड़ा हुकुम, समझो ये क्या है। मीरा जी बोली, बेटी डरो मत, कुछ नहीं है, मेरे सामने की लीला तो देखो तुम, कुछ नहीं है। और पलक झपकते ही तब तक तो छाप में बैठा नाग सालग्राम में परिवर्तित हो गया, और जो नाग मीरा जी के गले में गया था वह एक रत्न जड़ित हार में परिवर्तित हो गया। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। ऐसी भक्तमती मीरा जी की भक्ति की शक्ति महाराज। और गोमती से मीरा जी ने कहा, गोमती कुमकुम बाई को थोड़ा जल छिड़क दो और इसे थोड़ा आचमन भी कराओ जिससे ये चेतना में आए। चंपा बोली, अरे हुकुम, इस अभागी को तो मरने दो, ये आपके लिए मौत का सामान लेके आई है, ऐसी भक्ता के लिए। वह चंपा क्षुब्ध हो गई और ऐसा लेके आई है, और हमारा शक तो पहले ही था और हमारा भ्रम नहीं था, हमारा शक पूरा हुआ, किंतु हम अपनी स्वामिनी के भोलेपन के सामने कुछ कह नहीं सकते, आपके भोलेपन की वजह से हम कुछ कह नहीं पाए। मीरा जी बोली, अरे अगर यह षड्यंत्र में होती तो स्वयं ही क्यों डोरी को खोलती, ऐसा नहीं है, इसको चरणामत दो और जल छिड़को। गोमती ने जल छिड़का और चरणामत दिया। यह बेचारी तो इसके मुख में चरणामत डाला और अथाह स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से छाप में फूलों में जो सालग्राम जी थे उन्हें उठा करके मीरा जी ने मस्तक से लगाया और गिरधर गोपाल के पास में सिंहासन पर उतराते हुए बोली कि मेरे प्रभु, कितनी करुणा है आपकी, आपकी इस दासी पर कितनी करुणा है, आपकी कितनी कृपा है। और दासिया ने और श्याम कुमार ने दोनों ने जय घोष कर दिया।
बोलो सालग्राम भगवान की जय, गिरधर गोपाल की जय। अब भैया सालग्राम जी पधरा दिए, आगे के प्रसंग की चर्चा कल करेंगे, इतना ही ठीक है। कल देखेंगे कि राणा जी को जब पता चलेगा कि मीरा जी सांप सालग्राम बन गए तो उनकी क्या स्थिति होती है। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।